दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी विज्ञान पर विश्वास करता रहा हो, जो कहता रहा हो कि मौत के बाद कुछ नहीं होता, अगर वही व्यक्ति अचानक एक दिन कहे मैं स्वर्ग गया था, तो आप क्या सोचेंगे? भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। यह कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है एक ब्रेन सर्जन की, एक ऐसे डॉक्टर की जो हजारों लोगों का दिमाग का ऑपरेशन कर चुका था, जो हमेशा कहता था मौत के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। वह डॉक्टर 7 दिनों तक कोमा में रहा और जब वह वापस आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एबेनेज़र अलेक्जेंडर और उन्होंने अपनी पूरी कहानी दुनिया को बताई एक किताब में जिसका नाम है प्रूफ ऑफ हेवन। दोस्तों, आज हम उसी रहस्यमयी अनुभव की पूरी कहानी जानेंगे। एक महान न्यूरोसर्जन। दोस्तों, डॉक्टर एबेनेज़र अलेक्जेंडर कोई साधारण डॉक्टर नहीं थे। वे अमेरिका के एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन का मतलब होता है दिमाग का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। दिमाग मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है और ऐसे जटिल अंग का ऑपरेशन करना बहुत कठिन काम होता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर वर्षों से हजारों मरीजों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने कई कठिन ऑपरेशन किए थे। उनकी गिनती अमेरिका के सबसे कुशल डॉक्टरों में होती थी। लेकिन दोस्तों, उनकी सोच पूरी तरह वैज्ञानिक थी। वे यह मानते थे कि चेतना सिर्फ दिमाग का काम है, यानी कि जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो इंसान की चेतना भी समाप्त हो जाती है। और इसी कारण वे स्वर्ग या आत्मा जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही था। साल था 2008। एक दिन अचानक डॉक्टर अलेक्जेंडर को तेज बुखार हो गया। शुरू में उन्हें लगा कि यह सामान्य फ्लू होगा, लेकिन दोस्तों, कुछ ही घंटों में उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। सिर में असहनीय दर्द होने लगा, उन्हें बोलने में कठिनाई होने लगी, उनका शरीर कमजोर होने लगा। उनकी पत्नी घबरा गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और जो रिपोर्ट आई वह बहुत डरावनी थी। उन्हें हुआ था मेनिंजाइटिस। यह एक खतरनाक संक्रमण होता है जो दिमाग को प्रभावित करता है। डॉक्टरों ने कहा स्थिति बहुत गंभीर है। कुछ ही समय में डॉक्टर अलेक्जेंडर की हालत इतनी खराब हो गई कि वे कोमा में चले गए। दोस्तों, कोमा का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां इंसान बेहोश होता है और उसका दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है। डॉक्टरों ने परिवार से कहा हमें नहीं पता कि वे बच पाएंगे या नहीं। उनकी पत्नी टूट गई। परिवार के लोग रोने लगे, दोस्त प्रार्थना करने लगे, दिन बीतने लगे और डॉक्टर अलेक्जेंडर लगातार 7 दिनों तक कोमा में रहे। विज्ञान के अनुसार उनका दिमाग लगभग निष्क्रिय था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इन्हीं 7 दिनों के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब वे कोमा में थे तो उन्हें लगा कि वे एक अजीब जगह पर है। चारों तरफ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ समय तक वे उसी अंधेरे में रहे, लेकिन अचानक एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर एक अद्भुत दृश्य उनके सामने खुल गया। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बेहद सुंदर थी। वहां हर तरफ प्रकाश था, लेकिन वह सामान्य प्रकाश नहीं था, वह दिव्य प्रकाश था। ऐसा प्रकाश जो आत्मा को शांति देता है। वहां रंग बिरंगे फूल थे। वे ऐसे फूल थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां विशाल मैदान थे, सुंदर घाटियां थी और चारों तरफ एक मधुर संगीत गूंज रहा था। उसी स्वर्गीय संसार में उन्होंने एक महिला को देखा। वह महिला बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसकी आंखों में प्रेम झलक रहा था। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने कहा वह महिला एक स्वर्गदूत जैसी लग रही थी। वह उनके पास आई और उसने बिना बोले उन्हें एक संदेश दिया। उसने कहा तुम प्रिय हो, तुम प्यारे हो, तुम सुरक्षित हो, यह संसार प्रेम से भरा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर अलेक्जेंडर कहते हैं कि उस जगह पर उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। ऐसा प्रेम जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि प्रेम से भरी हुई है। वहाँ कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी, सिर्फ प्रेम था। 7 दिन बाद अचानक उनका शरीर ठीक होने लगा। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे वे कोमा से बाहर आ गए। जब वे जागे तो वे पूरी तरह बदल चुके थे, उनकी सोच बदल चुकी थी। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी कहानी दुनिया को बताने का फैसला किया। उन्होंने एक किताब लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने उस दूसरी दुनिया में क्या देखा। यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई, दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसे पढ़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी बात समझ आती है। विज्ञान बहुत कुछ समझ सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। जीवन सिर्फ इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है, और शायद परमेश्वर का प्रेम हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है। हमारे दिलों में विश्वास को मजबूत कीजिए, हमें सच्चाई और प्रेम के मार्ग पे चलना सिखाइए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उसे अपनी शांति और आशीष दीजिए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहे और ईसा वचन को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अपने परिजनों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर करें। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।